हेलो बच्चा पार्टी, स्वागत करता हूँ टीम एडवेंचर्स क्लासेस यूट्यूब चैनल में। तो बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि आपका एग्ज़ाम 20 जनवरी को है 2024 को, है ना। तो उसको फोकस करके हम लोग जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एक सीरीज स्टार्ट किए हुए हैं, जिसमें से आपको इससे पहले लगभग 4 क्लास इसकी मिल चुकी हैं। ठीक है, यानी कि आपको मेंटल एबिलिटी और मैथमेटिक्स दोनों का सॉल्यूशन कराया जा रहा है। लैंग्वेज पेपर को छोड़ दिया जा रहा है। अब लैंग्वेज पेपर इसलिए छोड़ा जा रहा है क्योंकि वो ईजी होता है, सभी बच्चे लगभग उसको कर लेते हैं। क्लियर है। अगर उसके ऊपर भी क्लास चाहिए तो आप लोग कमेंट करो, उसके ऊपर भी जो क्लास है वो आ जाएगी। ठीक है, तो जो आज का क्लास है उसमें हम लोग सॉल्यूशन करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2022 के मैथ का। ठीक है, मैथ का सॉल्यूशन आज हम लोग करने वाले हैं। तो चलो देखते हैं कैसा कैसा क्वेश्चन पूछा गया था और किस तरह का क्वेश्चन जो एग्जाम में आता है ना। चलो देखो, यहाँ पे एक साधारण ब्याज का क्वेश्चन है। अब देखो बच्चों, आपको पता है कि इस बार आपका सिलेबस में बदलाव हुआ है। ठीक है, सिलेबस में चेंज आया है। अब चेंज आया है तो उसमें से कुछ कुछ चैप्टर जो साधारण ब्याज वगैरह चैप्टर है ये उसमें डिस्कस नहीं किया गया है। लेकिन ऐसा तो नहीं कि क्वेश्चन नहीं पूछा। ठीक है, कभी कभी क्या करता है, क्वेश्चन पूछ भी देता है। तो आप लोग को क्या करना है कि इसको प्रिपेयर करके जाना है। अगर क्वेश्चन नहीं पूछे तो बहुत अच्छा, अगर पूछ दे तो आप लोग उसको सॉल्व कर पाओ। ठीक है, तो चलो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या था। पहला क्वेश्चन था 600 की राशि साधारण ब्याज पर 4 वर्षों में 720 हो जाती है। यदि ब्याज दर 2% बढ़ा दी जाए तो 4 वर्ष में क्या हो जाएगी। चलो देखो यहाँ पे, अब यहाँ पर सर मेरा जो क्या है कि मूलधन दे दिया गया है। मूलधन यानी कि बोलेंगे हमको तो प्रिंसिपल दे दिया गया है। प्रिंसिपल कितना है सर, 600। ठीक है, उसके बाद मिश्र धन भी दिया गया है सर। मिश्र धन यानी कि अमाउंट वो भी दिया गया है। कितना सर, देखो यहाँ पे 720 रुपया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हम लोग एस आई नहीं निकाल पाएंगे, साधारण ब्याज नहीं निकाल पाएंगे क्या। तो बिल्कुल सर, साधारण ब्याज इक्वल टू होता है मिश्र धन माइनस मूलधन। क्लियर है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल होता है। अब इसको निकाल लेते हैं। तो मिश्र धन कितना दिया हुआ है, 720 रुपये। मूलधन कितना दिया गया है सर, तो मूलधन दिया गया है 600 रुपये। सब ट्रैक करेंगे तो कितना आ जाएगा, 720 में 600 घटा देंगे तो 120 रुपये आ जाएगा। ये क्या आ गया, साधारण ब्याज आ गया। क्लियर है, ये समझ में आ गया। अब इसका पूछा है सर कि क्या बताइए 4 वर्षों में, तो इसका यानी कि रेट पूछा है ना, चार यानी दर पूछा है। तो सबसे पहले इसको हम लोग दर निकाल लेते हैं, है ना। तो दर निकालेंगे तभी तो फिर उसमें 2% और बढ़ाएंगे दर को। तो दर निकालते हैं, रेट निकालते हैं। तो रेट तो हमको फाइंड करना है और जो टाइम दे दिया गया है वो टाइम दिया है 4 वर्ष, यानी कि जो टाइम है वो 4 ईयर्स दिया गया है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं सर, फॉर्मूला लगाते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है एस आई इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी बाई 100। साधारण ब्याज का क्या होता है, सूत्र क्या होता है, मूलधन गुना दर गुना समय बटा 100। अब इसको पुट कर देते हैं। साधारण ब्याज हम लोग निकाल चुके हैं, कितना निकला है 120। ठीक है, अब उसके बाद इजिकल टू पी कितना है सर, प्रिंसिपल देखो यहाँ पे 600 है। ठीक है, प्रिंसिपल 600 है। उसके बाद रेट कितना है, दर कितना है, तो दर ही तो हमको निकालना है, तो ये तो कुछ नहीं दिया गया है। और इनटू टाइम कितना है, समय कितना है, समय है सर 4 बटा में कितना हो जाएगा 100। क्लियर है। अब क्या करते हैं कि यहाँ से इसको सबसे पहले कट कर लेते हैं सर। तो देखो डायरेक्ट यहीं से कट करते हैं सबसे पहले, ये तो इससे ये कैंसिल हो गया, है ना। और उसके बाद फिर यहाँ से देखेंगे हम लोग, तो 1 0 से 1 0 यहाँ पर भी कैंसिल हो जाता है। और उसके बाद फिर अगर इसको हम लोग कट करते हैं तो कितना हो जाएगा, 6 2 जा 12। क्लियर है। अब यहाँ से हमारा क्या क्या आता है सर, 2 2 जा 4 आ जाएगा, है ना। और 2 5 जा 10 आ जाएगा। यानी कि यहाँ से अगर निकालते हैं तो 2R इज इक्वल टू आता है, एक मिनट रुको जरा सा, यहाँ आता है 2R इज इक्वल टू आता है 5 2 जा 10। तो R इज इक्वल टू कितना हो जाएगा सर, R इज इक्वल टू हो जाएगा 5। यानी कि रेट जो निकला वो मेरा निकला 5%। रेट कितना निकला, 5% निकला। ठीक है, अब देखो रेट मेरा निकल गया सर 5%। अब इसमें क्वेश्चन क्या बोल रहा था, क्वेश्चन देखो जरा सा। क्वेश्चन बोला है कि यदि ब्याज दर 2% बढ़ा दी जाए, अगर ब्याज दर 2% बढ़ा दी जाए, तो अब बताओ ये तो रेट निकल गया। अब अगर हम लोग न्यू रेट निकालेंगे, नया रेट निकालेंगे, तो पहले से 5% था और प्लस क्या करेंगे 2%, है ना। अब कितना हो जाएगा, 7% हो जाएगा। क्लियर है, ये निकल गया। अब उसके बाद हमको क्या पूछा है, 4 वर्ष में क्या हो जाएगा, यानी कि ये अगर निकाल दिया है तो पूरे जो आपका बोलेंगे कि अमाउंट पूरा कितना हो जाएगा, है ना। पूरा जो अमाउंट है आपका वो कितना हो जाएगा। तो पूरा हम लोग अमाउंट अब यहाँ पे निकाल लेते हैं, पूरा मिश्र धन। तो देखो आप सब फिर से क्या करो, फॉर्मूला पुट कर दो सर। तो फॉर्मूला क्या होता है, एस आई इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी बटा में क्या हो जाएगा, तो बटा में हो जाएगा 100। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं सर कि सब कुछ पुट कर देते हैं, है ना। तो देखो पी यहाँ पर पी कितना दिया हुआ था 600,
है ना। रेट कितना सर, तो रेट देखो बढ़ाए तो कितना हो गया 7% हो गया, इनटू टाइम सर, टाइम तो 4 साल ही है ना, देख लो यहाँ पे 4 वर्ष में 4 साल ही दिया गया है। और उसके बाद बटा में यहाँ पे क्या कर देते हैं, जो है मेरा वही है 100, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ सबसे पहले वो साधारण ब्याज निकाला, तो साधारण ब्याज निकालते हैं, है ना। तो देखो कट करो यहाँ पे, ये 2 जीरो से 2 जीरो हो जाएगा कैंसिल। अब यहाँ पे करो मल्टीप्लाई करो, 7×42 और 42 चौके कितना हो जाएगा 42 4, तो 4×2 8 और 4×4 168, यानी कि कितना आता है यहाँ मेरा 168 रुपये क्या आ गया, साधारण ब्याज आ गया सर। अब ये साधारण ब्याज आ गया, तो अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ से हम लोग अमाउंट निकालेंगे। तो अमाउंट यानी कि मिश्रधन कितना हो जाएगा सर, नया मिश्रधन तो हो जाएगा 168 जो मेरा साधारण ब्याज आया, और प्लस में क्या था मूलधन जो था, मूलधन कितना था 600 था। अब दोनों को ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा 600 700 768 रुपया पूरा जो है सो मेरा अमाउंट आ जाएगा, अगर 2% दर को बढ़ा दिया जाए। तो देखो 768 कहाँ है सर, 768 जो है मेरा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर है, ठीक है। समझ में आ गया, अगर अभी भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप लोग कमेंट करो, है ना, मैं फिर से इसको बता दूंगा, ठीक है। चलो देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोला है कि तार का 2.3/4 मीटर लंबा टुकड़ा 2 टुकड़ों में टूट गया, एक टुकड़ा दूसरे टुकड़े से 5/8 मीटर अधिक लंबा है, तो लंबे तार की लंबाई है। चलो देखो, समझो कि तार का एक टुकड़ा था, ठीक है, तो क्या किया कि 2 टुकड़ों में टूट गया है। अब तार का टुकड़ा का जो लंबाई है वो पहले वो निकाल लेते हैं, इसको बदल लेते हैं हम लोग फ्रैक्शन में सबसे पहले। तो 4×2 8 8×3 11, 11/4 मीटर है, ये पूरा तार का लंबाई था, ठीक है, इतना पूरा। अब 2 टुकड़ों में टूट गया, ठीक, तो क्या बोला है एक टुकड़ा दूसरे टुकड़े से 5/8 मीटर अधिक लंबा है, यानी कि एक टुकड़ा, अगर एक टुकड़े की लंबाई अगर x मान लेते हैं तो दूसरे टुकड़े की लंबाई कितना हो जाएगा, दूसरे टुकड़े की लंबाई होगा x प्लस, अगर एक टुकड़े की लंबाई x मानते हैं तो दूसरे टुकड़े की लंबाई कितना हो जाएगा कि 5/8 मीटर अधिक है ना। तो x प्लस 5/8, मतलब ये देखो ये एक तार का टुकड़ा, ठीक है, समझ लो 2 टुकड़ों में टूटा है, वही मैं समझा दे रहा हूँ यहाँ पे, एक तार का टुकड़ा ये। अब जो दूसरा टुकड़ा है इससे कितना ज़्यादा है सर 5/8, यानी कि इतना दूर तक तो ये बराबर है, यानी कि अगर इसको x माने हैं तो ये कितना हो जाएगा ये x और प्लस 5/8 मीटर ये अधिक है, क्लियर है। जब ये इतना अधिक है तो बोला है कि लंबे तार की लंबाई बताइए। तो लंबा तार जो इसका है तो इसका लंबाई बताना है, तो सबसे पहले अगर हम लोग x निकालेंगे तो इसका भी लंबाई बता देंगे, नहीं बता देंगे, बिल्कुल बता देंगे सर। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि दोनों को ऐड कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा सर x प्लस 5/8 बराबर कितना है, दोनों को अगर जोड़ेंगे तो कितना लंबाई दिया गया सर पूरा तार का 11/4, 11/4। अब क्या करते हैं इसको, चलो आगे देखते हैं कितना हो जाएगा ये 2x प्लस 5/8 बराबर 11/4। अब चलो वही करते हैं, यहाँ पे कितना आया है 2x प्लस 5/8 बराबर 11/4। अब इसका लघुत्तम निकाले तो कितना आ जाएगा सर, लघुत्तम निकालेंगे तो मेरा आ जाएगा 8। अब कितना हो जाएगा यहाँ पे 16x प्लस 5 इक्वल टू कितना आएगा सर 11/4। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो 16x प्लस 5 इक्वल टू आएगा, ये उधर जाएगा तो कितना आ जाएगा 11/4 गुना 8, कट करो 4×2 8 कट जाएगा, 11×2 22, यानी कि 16x इक्वल टू आएगा 22 माइनस 5, तो कितना आ जाएगा x इक्वल टू 22 में से 5 घटाएंगे तो कितना आएगा सर 17/16, यानी कि ये किसका वैल्यू आया सर, ये x का एक तार का, यानी कि छोटे वाले तार का इसका वैल्यू आया है। तो हमको क्वेश्चन में क्या पूछा है, लंबे तार की लंबाई। अच्छा, बहुत सारे बच्चे क्या कर रहे हैं कि यहीं से आंसर निकाल देंगे, क्या करेंगे कि 16×16 1/16 इस तरह से आंसर निकाल देंगे। और ये तो नवोदय विद्यालय घुमाने के लिए ऑप्शन दे भी देता है, देखो यहाँ पे 1/16 दे भी दिया है, तो ये आंसर नहीं होगा, ये तो हम लोग इसका निकाले छोटे वाले तार के ना, लंबा वाला तार का निकालना है। तो अब क्या करेंगे, छोटा वाला तार ये आ गया, तो लंबा वाला तार के लिए क्या करेंगे, तो कितना आ जाएगा 17/16 प्लस लंबा वाला तार का लंबाई ज़्यादा कितना था 5/8, देखो यहाँ पे यही ना आ गया, ये देखो, तो x का वैल्यू निकल गया था, तो इसको अब ऐड कर दिया लंबे वाले तार के लिए। अब देखो यहाँ पे निकालो कितना आ जाएगा, यहाँ पे आएगा लघुत्तम 16, अब ये हो जाएगा 17 प्लस 10 इक्वल टू कितना होगा 27/16, तो कितना हो जाएगा 16 एक पूर्णांक और 11/16, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। तो देखो ऑप्शन में है क्या 1/11/16, ये ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर है। क्लियर है बच्चों। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या बोला है कि प्रत्येक 6 सेंटीमीटर किनारे वाले शीशे के एक घन को पिघलाकर 27 बराबर घन बनाए जाते हैं। देखो बोल रहा है क्यूब ऑफ लेड विथ एज 6 सेंटीमीटर, यानी कि एक क्यूब लेड यानी कि एक शीशा का जो मतलब घन आकार का, ठीक है, घन आकार का एक शीशा है, तो उसका जो क्यूब दिया है आपका एज दिया है, यानी कि साइड जो दिया है वो 6 सेंटीमीटर दिया है,
ठीक है। अब बोलता है मेल्टल टू फॉर्म 25 से 27 इक्वल क्यूब्स। अब इसको जो ये निकाला गया है ना, तो एक जो क्यूब था उसका, है ना, अगर देखो एक क्यूब है, इस तरह से बनता है ना क्यूब, इस तरह से बनता है। तो एक का 6 सेंटीमीटर दिया है, एक का मतलब इसका एज दिया है, ठीक है। तो क्या बोल रहा है कि इसी को जो बड़ा वाला क्यूब है, इसी को पिघलाकर 27 बराबर क्यूब बनाया जाता है, घन बनाया जाता है, 27 बराबर घन बनाया जाता है इसी को पिघलाकर। तो बोलता है कि छोटा जो घन बनेगा ना, 27 घन बनेगा, उसमें से जो छोटा बनेगा उसका किनारे का लंबाई पूछा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि इस बड़ा वाला जो घन है उसका हम लोग वॉल्यूम निकाल देते हैं। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, पता ही नहीं पता है। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है, वो होता है आपका ए का क्यूब, ए मतलब साइड, तो कितना हो जाएगा 6 × 6 × 6। ये तो इसका क्यूब निकल गया सर। अब क्या बोला है कि 27 बराबर घन बनाए जाते हैं। तो क्या करना है कि जो इसका अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन हम लोग सिंप्लीफिकेशन मतलब यानी कि जो हम लोग सॉल्व करने के लिए, सिंप्लीफाई करने के लिए, इजी करने के लिए हम लोग इसको मल्टीप्लाई ऐसे ही छोड़ देते हैं। अब उसके बाद 27 बराबर घन बनाया जाता है। तो 27 बराबर घन बनाया जाता है मतलब इसको 27 से क्या कर दो, डिवाइड लगा दो। जब ये डिवाइड लगाओगे तो क्या होगा कि एक घन का वॉल्यूम निकल जाएगा। तो एक घन का अगर वॉल्यूम निकल जाएगा, कौन सा घन, छोटे वाले घन का वॉल्यूम। तो काटो यहाँ से, तो कटेगा 3 दूना 6 और 3 नवा 27। फिर से यहाँ कटेगा 3 दूना 6, 3 तिया 9, फिर यहाँ से कटेगा 3 दूना 6, यानी कि 2 दूना 4, 4 दूना 8, यानी कि कितना आया 8 सेंटीमीटर क्यूब आया। ये का कितना आया, एक छोटे वाले क्यूब का वॉल्यूम आया। तो अब क्या पूछा है कि छोटे घन के किनारों की लंबाई। तो अब छोटे वाले घन के किनारों का लंबाई निकालना है। तो जब इसका 8 का क्यूब रूट निकालेंगे तो सिंपल कुछ नहीं करना है आपको, इसका इस तरह से करना है। 2 कितना आ जाएगा, 2 चौके 8, फिर 2 2 दूना 4, 2, यानी कि ये अगर क्यूब रूट बनाना रहता है क्या करते हैं हम लोग 3 पेयर बनाते हैं। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, यानी कि 2 सेंटीमीटर मेरा आंसर आ जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा सर, 2 सेंटीमीटर मेरा आंसर हो जाएगा। 2 सेंटीमीटर कहाँ है, ऑप्शन बी मेरा बिल्कुल सही उत्तर है। क्लियर है। देखो फिर से मैं बता देता हूँ। बड़ा सा एक घन था, ठीक है, बड़ा सा घन था जिसका किनारा दे दिया था, यानी कि साइड दे दिया था 6 सेंटीमीटर। तो जो क्यूब वॉल्यूम निकालना रहता है, वॉल्यूम क्या होता है, ए का क्यूब, यानी कि तीनों को मल्टीप्लाई कर दिए। फिर क्या बोलता है कि इसको जो पिघलाकर 27 बराबर घन बनाया गया, यानी इसको बनाया गया, ठीक है। तो 27 क्यूब बनाया गया पिघलाकर। तो उसमें से हमको एक क्यूब, छोटा वाला क्यूब का अगर हम वॉल्यूम निकाल ले तो उसका हम लोग साइड निकाल लेंगे। तो वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करें, तो बड़े वाला क्यूब का जो वॉल्यूम है उसमें से जो है 27 जो नंबर दिया गया था, 27 क्यूब बनाया गया था, उससे क्या कर दो, डिवाइड कर दो। डिवाइड करोगे तो मेरा क्या गया, आंसर आ गया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 6 सेंटीमीटर स्क्वायर किसका क्यूब रूट होता है, तो वो होता है आपका 2 सेंटीमीटर का। तो यहाँ से आपका जो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि 2100 का अभाज्य गुणनखंड है। अभाज्य गुणनखंड, तो देखो एक मैं शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। जब भी अभाज्य कुछ गुणनखंड पूछे ना, तो इन ऑप्शन में चेक करो किस किस में जो है सो प्राइम नंबर नहीं है, कौन कौन प्राइम नंबर नहीं है। तो यहाँ दिखाई दे रहा है कि जो 15 है वो तो प्राइम नंबर नहीं है सर। अब इसमें देखो, इसमें 35 जो है वो भी तो प्राइम नंबर नहीं है सर। फिर उसके बाद फिर इसमें चेक करो 5 7, इसमें तो है, हाँ इसमें देखो ये 4 तो प्राइम नंबर नहीं है सर। तो ऑप्शन सी क्या हो गया मेरा, बिल्कुल सही उत्तर हो गया। ये तो आप लोग डायरेक्ट ऑप्शन सही है, आप लोग इसको खोज सकते हो, लेकिन अब मैं इसको निकाल के भी बता देता हूँ, ठीक है। क्या करेंगे, 2100 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो जब हम लोग इसको निकालते हैं तो सबसे पहले 2 से लगाएंगे। 2 से लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2 दहा के 20 और एक इधर आ गया तो 2 पच्चे 10 और 0 यहाँ पे। अब फिर से 2 से लगाएंगे तो कितना हो जाएगा सर, 2 पच्चे 10 हो जाएगा और उसके बाद फिर 2 दूना 4 हो जाएगा, ठीक है, एक यहाँ 2 पच्चे 10, ठीक है। अब उसके बाद फिर से यहाँ से लगाते हैं तो अभी कितना लगेगा सर, 5 2 7 7 7 5 12, ठीक है, यानी कि ये 3 से लगेगा, है ना। 3 से लगेगा तो 3 कितना हो जाएगा, 3 एकम 3 और 2 उधर जाएगा तो 22, यानी कि हो जाएगा आपका 3 छक 18, 3 से 21, ठीक है। और फिर यहाँ पे एक 15 जाएगा, 3 पचे 15। अब फिर से 3 से लगेगा गया तो 7 5 12 नहीं लगेगा, यानी कि 5 से लगेगा तो कितना हो जाएगा, 5 दिया 15 और 2 जाएगा 5 पचे 25। अब फिर से अगर हम लोग कह रहे हैं तो 5 से लगाएंगे तो लगेगा सर, तो 5 सत्ते 35, यानी कि ये मेरा आना चाहिए 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5 गुना 5 गुना 7, यानी कि 2 बार 2, 1 बार 3, 2 बार 5 1 7। तो कहाँ है यहाँ पर, देखो यहीं पे, ये मैं बताया था ना कि 2 2 3 है, 5 है, 5 और 7, यानी कि यही बताए थे, ठीक है। बाकी इसमें मैं बताया था कि ये तो मेरा क्या है, प्राइम नंबर नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर बताया था ये प्राइम नंबर नहीं है, ये भी गलत हो जाएगा। ये प्राइम नंबर नहीं है, ये भी गलत हो जाएगा। तो यही ऑप्शन मैं पहले भी बताया था, देखो इस तरह से निकाले, उसके बावजूद क्या आया, यही ऑप्शन आया, ठीक है। तो आप लोग सिंपल ट्रिक यूज करना एग्जाम में, ताकि आपका क्या हो, टाइम सेव हो सके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। बोला है यदि 15 मीटर लंबे कमरे में पूरे फर्श को ढकने के लिए 7500 टाइल्स प्रत्येक 15 सेंटीमीटर गुने 12 सेंटीमीटर की आवश्यकता होती है, तो कमरे की चौड़ाई है। देखो इस तरह का जब क्वेश्चन है तो मैं पिछला जब क्लास करवाया था, यानी कि 2023 का जब क्वेश्चन का सोल्यूशन कर रहा था, उसमें भी इस तरह का जो क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो रूम का जो लेंथ है वो कितना है सर, 15 मीटर। तो इसको सेंटीमीटर में चेंज कर देते हैं। तो 15 मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे कितना होगा, 15 इंटू 100 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 1500 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्लियर है। अब बोल रहा है कि रिक्वायर 7500 टाइल्स, है ना। जो टाइल्स का जो एरिया मतलब लेंथ और ब्रेथ है वो इतना है। तो चलो देखते हैं हम लोग अब क्या करते हैं। तो
हम लोग एरिया निकाल देते हैं। एरिया किसका? रूम का। रूम का एरिया कितना हो जाएगा? 1500 सेंटीमीटर। और इंटू मेरा क्या, इसकी सिर्फ तो लेंथ दिया ना, ब्रेथ तो नहीं दिया, तो ब्रेथ को हम लोग छोड़ो बी लिख देते हैं, ठीक है। अब उसके बाद कितना टाइल्स चाहिए सर? तो यहाँ चाहिए कितना, फिर कितना यहाँ देख लो, यहाँ पे 15 सेंटीमीटर है ना, तो चलो 15 इंटू 12। और टोटल टाइल्स कितने चाहिए सर? टोटल टाइल्स चाहिए जो वो चाहिए सर 7500 टाइल्स चाहिए। अब उसके बाद यही से डायरेक्ट आप लोग कट कर सकते हो, कट करो, 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ पे कैंसिल, ठीक है। कट करो, 15 पचे 75 है ना। अब यहाँ पे आपका आ जाएगा b इजिक्वल टू 5 गुने 15 गुने 12। तो अब यहाँ से निकाल दो, कितना हो जाएगा? 15 पचे 75 और 75 12 कितना होगा? मल्टीप्लाई करो, 75 को 12 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। तो हो जाएगा 5 दूना 10 का जीरो हाथ में बचा 1, 7 दूना 14 1 15, 5 एकम 5 और हो जाएगा 7 एकम 7 जीरो, 5 में 10 का जीरो हाथ में बचा 1, 7 और 1 8 और 1 9, यानी कि कितना हो जाएगा आपका? 900 हो जाएगा, ठीक है। कितना आ गया? ये 900 आ गया, वो आ गया आपका ब्रेथ आ गया। तो बोल रहा है कि कमरे की चौड़ाई, तो कमरे की चौड़ाई तो 900 सेंटीमीटर तो आ गया। अब क्या है यहाँ पे मीटर में चेंज करना है, तो जब सेंटीमीटर इसको मीटर में चेंज करेंगे तो कितना आ जाएगा? यहाँ पे 9 मीटर आ जाएगा। तो 9 मीटर कहाँ है? ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर है। क्लियर है? चलो अब आगे देखो सर, तो आगे क्या बोला है कि 2 अंकों वाली प्राकृतिक संख्याओं की संख्या है, यानी कि द नंबर ऑफ 2 डिजिट नेचुरल नंबर इज, यानी कि 2 अंकों का प्राकृतिक संख्या कितने हैं? तो कितने हैं? तो देखो 1 से लेकर 9 तक एक अंकीय होता है, ठीक है, क्लियर है। और उसके बाद फिर 100 जो होता है वो क्या होता है? 3 अंकीय होता है। लेकिन इसके बीच वाला जो होगा वही तो होगा 2 अंकों की प्राकृतिक संख्या। तो इसके लिए मैं क्या बताया था कि जो सबसे बड़ी 2 अंकों की प्राकृतिक संख्या होती है उसमें से क्या है कि सबसे बड़ी 1 अंकों की प्राकृतिक संख्या को घटा दो, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर सर? तो आ जाएगा मेरा यहाँ पे 90। तो कितने आंसर क्या हो जाएगा? 90 मेरा प्राकृतिक संख्या होगा। सब चीज़ में यही अप्लाई होगा। अगर यहाँ पे 3 अंकों की पूछता तो क्या करते? 3 अंकों की बड़ी संख्या लिखते और 2 अंकों की बड़ी संख्या लिखते, है ना, तब सब्ट्रैक्ट कर देते तो कितना जाता? 0 0 और 9। ये मैं जब क्लास लिया था नंबर सिस्टम का, उसमें मैं ये चीज़ बताया हुआ हूँ, ठीक है। क्लियर है? कोई दिक्कत? चलो सिंपल सा क्वेश्चन था। क्या बोल रहा है अगला? किसी संख्या के अंकों का योग उस संख्या से घटाया जाता है, परिणामी संख्या हमेशा इससे विभाज्य होती है। देखो कोई भी संख्या ले लो, मान लो कि 45 ले लो, 97 ले लो, ठीक है, 34 ले लो, कोई भी संख्या को उसी को ऐड करके उसको घटाएंगे ना, तो वो हमेशा जो संख्या है वो हमेशा 9 से डिविजिबल होगा। कैसे डिविजिबल होगा? देखो सर 9 कितना है? 4 है ना, ठीक है। तो देखो 5 और 4 कितना होता है? 9 होता है। तो -9 कर देते हैं, तो इक्वल टू बताओ कितना होगा? 15 में से 9 हो जाएगा तो बचेगा 6, और यहाँ पे क्या बचेगा? 3। देखो 36 9 से डिविजिबल होता है क्या? बिल्कुल होता है सर। यहाँ पर भी देखो 9 7 16, यानी कि 16 मतलब 97 में 16 घटाएंगे तो कितना बचेगा यहाँ पे? तो देखो घटा दो, 16 घटाओ, इसमें कितना होगा? 7 में 6 जाएगा तो बचेगा 1, ठीक है। और उसके बाद क्या करेंगे? 9 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा? 8, है ना। देखो कहाँ से भी 9 से डिविजिबल है, यहाँ पर भी देखो 4 3 7, माइनस अगर 7 करेंगे तो कितना बचेगा यहाँ पे? 7, यानी कि 27 बचेगा। 27 भी 9 से डिविजिबल होता है। यानी कोई भी संख्या लिख लो, कोई भी संख्या को लिख लो, फिर उसको ऐड करके उसी से सब्ट्रैक्ट करोगे ना, तो जो हमेशा है वो संख्या 9 से डिविजिबल होगी। ये याद रखना। क्लियर है? चलो आगे देखो सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन सबसे पहले यही जो ब्रैकेट वाला होता है, ब्रैकेट आप लोग को पता है ना, बोर्ड मास तो पता है। तो बोर्ड मास सबसे पहले ब्रैकेट का काम करते हैं, तो ब्रैकेट के अंदर देखेंगे। अब ब्रैकेट के अंदर भी हम लोग क्या करेंगे कि मल्टीप्लिकेशन वाला काम करेंगे। तो देखो सबसे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, है ना। तो यहाँ चलो लिखते हैं 1/13 ब्रैकेट में 7 प्लस कितना हो जाएगा? 5 दूना 10, ठीक है, 10 और गुना 11 ना, तो 5 दूना 10 और 10 11 दहाँ 10 11 कितना हो जाएगा? 11 दहाँ 110, यानी कि पूरा यहाँ दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं सबको यहाँ पे, ठीक है। ये तीनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये तो 11 5 55 और 55 दूना 110, ठीक है। फिर आ जाएगा प्लस 13 दूना 26, ब्रैकेट बंद हो गया। अब यहाँ फिर से लिखते हैं 1/13। अब इन सबको ऐड कर देते हैं, तो 110 और 126 कितना हो जाएगा? 136 में से 7 136 में 7 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 7 से 13, यानी कि 143 आ जाएगा। क्लियर है? अब यहाँ पे करेंगे तो 1/13 गुना 143, ठीक है। तो 13 दहाँ के 130, और यानी कि ये काटेगा 11 बार में, ये क्या हो जाएगा? पूरा पूरी कट जाएगा। तो 11 यानी कि ये करेंगे तो आंसर क्या आएगा मेरा? 11 ही आंसर आएगा। कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर है। क्लियर है? चलो इस क्वेश्चन को देखो सर, क्या बोल रहा है कि सम पूछा है, इन सब का योग पूछा है। तो योग पूछा है, मैं क्या बताया था कि डेसिमल के नीचे डेसिमल लेना चाहिए। तो 6.6, ठीक है, फिर 6.06, फिर क्या है 6.006, और फिर क्या है 66.6006, ठीक है। अब इसको ऐड कर दो,
तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 6 हो जाएगा, यहाँ पर भी क्या होगा 6 होगा, यहाँ पर भी क्या होगा सर 6 ही होगा, और 6 6 कितना हो जाएगा 12 का 2 हाथों बचेगा 1 डेसिमल तो डेसिमल। अब 6 6 12, 12 6 18, 6 24, 24 सर कितना हो जाएगा 25 का 5 हाथों बचेगा 2, 6 और 2 कितना हो जाएगा 8, यानी कि 85.266, यानी कि 85 ये, यानी कि ऑप्शन सी क्या आपका बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंपलेस्ट फ्रैक्शन फॉर्म में करना है, तो सिंपलेस्ट फ्रैक्शन फॉर्म में करने के लिए क्या करेंगे 0.0725। अब जब यहाँ से इसको हटाएंगे दशमलव हटाएंगे तो कितना डिजिट है 4 डिजिट है, तो यहाँ क्या लगा देंगे 4 जीरो लगा देंगे। ठीक है, अब उसके बाद क्या करेंगे आप कट करेंगे, तो देखो ये तो 25 से भी कट होगा, लेकिन मैं सिंपल आप लोग के लिए 5 से कट करके दिखाता हूँ। तो देखो कितना हो जाएगा 5 एकम 5, 2 इधर जाएगा 5 चौके 20, ठीक है, और फिर इसके बाद फिर 2 इधर जाएगा 5 पचे 25, ये कटा। यहाँ पर भी काटते हैं 5 दूना 10 और 3 जीरो तो ये वैसे ही हो जाएगा। फिर यहाँ काटते हैं तो 5 दूना 10 कटेगा, ठीक है, 5 दूना 10 और 4 इधर जाएगा 5 9 45 29, और यहाँ पे काटेंगे तो 5 चौका 20 और 2 जीरो, यानी कि इसके बाद और कोई नहीं कटने वाला है, नहीं कटने वाला है, क्योंकि 29 क्या है मेरा प्राइम नंबर है। तो 29 बटा क्या हो जाएगा 400 हो जाएगा। तो 29 बटा 400 जो है आपका आंसर है, कहाँ गया ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन सॉरी यहाँ 4000 है ना, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही उत्तर है, ये क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन में देखो क्या बोला है कि द एलसीएम ऑफ 25 45 75, इसका एलसीएम पूछा है, तो लघुत्तम निकाल देते हैं इसका 25 45 75 का लघुत्तम निकालो। लघुत्तम निकालना पता है ना, किससे लगाएंगे, चलो सब 5 से लगेगा तो सबसे पहले 5 से ही लगा देते हैं हम लोग। 5 पच्चे 25 हो जाएगा और 5 9 45 हो जाएगा और 15 पच्चे 75 हो जाता है। ठीक है, फिर लगाते हैं हम लोग 5 से, है ना, 5 एकम 5, 9 का 9 रहेगा और 5 दिया 15। अब क्या 3 से लगेगा, 3 से लगा देते हैं सर। ठीक है, तो 1 3 3 9 और 1, तो कितना हो जाएगा निकालो, तो 5 पच्चे 25, 25 तिया 75 और 75 तिया हो जाता है आपका 225, आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत। चलो आगे देखते हैं क्या बोला है कि सबसे छोटी 4 अंकीय संख्या जब गुणनफल के रूप में व्यक्त की जाती है तो अभाज्य संख्या है। यानी कि सबसे छोटी 4 अंकों की संख्या क्या होती है, तो राइट साइड से 3 जीरो और 1, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या ये हो गई। अब इसको पूछा है कि प्राइम नंबर, प्राइम यानी प्राइम फॉर्म में इसको क्या करना है कि एक्सप्रेस करना है। तो सबसे पहले देखो मैं तरीका यहाँ पे वही जो पहले बताया था वही तरीका लगाओ। देखो यहाँ पे 8 क्या मेरा प्राइम नंबर है, नहीं है सर, तो ये तो नहीं होगा, सॉरी 8। उसके बाद इसमें देखो 4 के प्राइम नंबर है, नहीं है सर, तो ये भी नहीं होगा। फिर यहाँ देखो 10 का प्राइम नंबर है, नहीं है सर, तो ये भी नहीं होगा। यानी कि ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये तो डायरेक्ट आप लोग ऑप्शन से ही निकाल सकते हो आंसर। ठीक है, अब मैं इसको करके दिखाता हूँ। ठीक है, तो देखो कितना होगा 2 2 पचा 10 500, फिर निकालेंगे 2 से, तो 2 दूना 4, ठीक है, 1 2 पचा 10 250, फिर यहाँ से 2 से लगाएंगे तो 2 के हम 2 और 2 दूना 4 100, और फिर यहाँ 2 पचे 10 125। ठीक है, अब किससे लगेगा सर, तो 5 से लगेगा, तो 5 दूना 10 हो जाएगा और 2 5 पच्चे 25 हो जाएगा, फिर 5 से लगाएंगे तो 5 से लगाएंगे तो 5 पच्चे 25, यानी कि 3 को 2 और 3 को 5 है ना, 3 को 2 हो गया 3 को 5 हो गया, यानी देखो यही आंसर है ना। क्लियर है, कोई दिक्कत है नहीं। चलो अगला क्वेश्चन देखो, बोला है कि इज द HCF ऑफ 72 एंड 180 इज 36, यानी कि इसका जो इन दोनों नंबर का HCF दिया है ये इतना दिया है, तो पूछा है कि LCM क्या होगा। ठीक है, तो देखो बच्चों आप लोग डायरेक्ट यहाँ पे इन दोनों का LCM फाइंड कर सकते हो, आंसर उससे निकल जाएगा। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा क्वेश्चन जो घुमाया है तो उसी के हिसाब से हम लोग करते हैं। क्या बताए थे कि जब दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो उसके लघुत्तम और महत्तम का गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, जैसे पहली संख्या और दूसरी संख्या, ठीक है, इसका जो गुणनफल होता है वो किसका किस बराबर होता है, लासा और मासा के। ठीक है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या जो दी हुई कितना दिया है 72 गुना 180, और क्या बोला है लासा तो नहीं दिया है, तो लासा को वैसे ही रहने देते हैं, और मासा दिया है मेरा 36। क्लियर है, अब क्या करेंगे हम लोग इंटू 180 और बटा में क्या कर देंगे 36 इक्वल टू क्या, लासा नहीं निकाल लेंगे क्या हम लोग, बिल्कुल सर। अब यहाँ पे कट करते हैं तो क्या हो जाएगा 36 दूना डायरेक्ट यहाँ पे 72 कट जाएगा। अब कितना हो जाएगा 18 दूना 36, यानी कि 360 जो क्या हो जाएगा मेरा आंसर हो जाएगा। 360 कहाँ है सर, ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, चलो आगे देखो, निम्नलिखित का सरलीकरण परिणाम देता है, यानी कि सिंप्लीफाई करना है इसको। ठीक है, सबसे पहले इसको बदल देते हैं, है ना, 17 दूना 34 और 1 35, एक मिनट रुको, चलो देखो 35 बटा 17, अब भागा वैसे ही रहने देते हैं, 7 बटा 10, ठीक है, और गुना 34 33 35 और 34 बटा 35। अब फिर से इसको बदलते हैं तो कितना हो जाएगा, अगर ये गुना करना है तो इसको क्या करेंगे 35 बटा 17 गुना 10 बटा 7 गुना 34 बटा 33। अब देखो बच्चों यहाँ पे 7 से 35 कटेगा, 7 पच्चे 35, 17 से 34 कटेगा, 17 दूना 34, ठीक है, और उसको और कुछ कटेगा क्या यहाँ पे, यहाँ 33 है नहीं सर। तो अब देखो यहाँ पे, तो यहाँ से आपको इतना क्लियर हो जाना चाहिए कि नीचे तो हमेशा 33 ही रहेगा, नीचे क्या रहेगा, देखो यहाँ पे कितना होगा 5 दूना 10 पचे 50, 50 दूना 100, है ना, 100 बटा
33, यानी नीचे तो 33 रहेगा, तो यहाँ और यहाँ यानी कि ये दोनों तो पहले गलत हो गया। ठीक है, अब इसको कर लेते हैं, तो लगाओ 33 दूना 66, 33 या 99। ठीक है, 33 या 99 और 1, यानी कि ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, बी भी नहीं होगा, है ना। चलो आगे देखो, अब अगला क्वेश्चन में आते हैं। बोल रहा है कि एक ट्रेन दोपहर 2:15 चलती है। ठीक है, किसी स्टेशन से 72 किलोमीटर घंटे की गति से या 90 किलोमीटर दूर दूसरे स्टेशन पर कितने बजे पहुंचेगी, यानी कि यहाँ जो आपका सर स्पीड दे दिया है। ठीक है, और उसके बाद फिर जो है सो आपको दूरी भी दे दिया है ना। तो ये जब टाइम निकाल लेंगे क्या, तो टाइम इक्वल टू क्या होता है, तो होता है कि डिस्टेंस बाय स्पीड। ठीक है, तो डिस्टेंस कितना दिया है 90, स्पीड कितना दिया है 72, तो काटो कितना कटेगा 7 और 2 9, यानी कि 9 दहाँ के 90 और 9 8 72, फिर से कटेगा 2 5 10 और 2 चौके 8, यानी कि 5/4 आवर आया। तो इसको मिनट में बदलते हैं तो क्या होगा 5/4 गुना 60, तो काटो 15 चौका 60, यानी कि 15 × 5 = 75 मिनट आया, 75 मिनट आया। तो कितना, यानी कि 60 मिनट बराबर 1 घंटा होता है, तो यानी कि 1 घंटा और 15 मिनट, 1 घंटा 15 मिनट में ये क्या होता है कि वहाँ पहुँच जाता है। तो स्टार्ट कितना बजे किया था, ट्रेन चलना कब स्टार्ट किया था 2:15 में, और पहुँचा कितना एक, और मतलब कि जाने में कितना टाइम लगा उसको 1 घंटा 15 मिनट। तो जब दोनों को जोड़ देंगे तो कितना होगा 2 घंटा 15 मिनट और 1 घंटा 15 मिनट, दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा सर, तो 15 15 30 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे 3 हो जाएगा। ठीक है, 3 घंटा 30 मिनट लगेगा वो स्टेशन पर पहुँचने में लगेगा। तो 30 घंटा 30 मिनट कहाँ चल गया सर, ऑप्शन सी क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। क्लियर है, सिंपल क्वेश्चन है एकदम, है ना। चलो देखो बच्चों, अगला एक क्वेश्चन है, क्या है, एक हॉल की लंबाई और चौड़ाई के बीच का अंतर 23 मीटर है ना। ये देखो यहाँ पे ये ना ग्रेटर देन का साइन होता है, यहाँ पे हट गया है। ठीक है, यहाँ पे जो लेंथ है, यहाँ पे ऊपर चले जाओ, लेंथ ये ग्रेटर देन का यहाँ पे साइन है। ठीक है, यदि हॉल के फर्श की परिधि नहीं होगा सर, यहाँ पे क्या होगा, परिमाप होगा। ठीक है, परिमाप होगा, देखो यहाँ पे पेरीमीटर दिया गया है, परिमाप होगा। 206 मीटर है तो हॉल के फर्श का क्षेत्रफल, यानी कि लंबाई बड़ा है चौड़ाई छोटा है, तो यानी कि ये इस तरह से ये आयताकार शेप का एक हॉल होगा। ठीक है, तो बोला है, तो यहाँ अगर हम लोग अगर उसका ब्रेथ मान ले 23 मान ले 23, अगर हम लोग मान लेते हैं इसका क्या मीटर में ना 23 मीटर मान लेते हैं, तो उसका जो लेंथ कितना होगा, तो लेंथ होगा 23 + x, 23 + x, क्योंकि अंतर तो इतना ही है ना। तो ये यानी कि आपका अगर बोले तो बी कितना है सर, बी निकल गया आपका 23, तो एल कितना हो जाएगा, तो एल हो जाएगा 23 + x हो जाएगा। अब यहाँ पे हमको पेरीमीटर दिया है सर, तो पेरीमीटर दिया है वो कितना दिया है, पेरीमीटर जो दे दिया है वो दिया है 206 मीटर परिमाप। अब अगर पेरीमीटर का परिमाप का फॉर्मूला तो आपको पता है कि 2 × L + B होता है, इक्वल टू कितना दिया गया है सर, तो दिया गया है 206 मीटर, है ना। तो अब बताओ यहाँ पे 2 यानी कि 2 और लेंथ कितना है सर, तो लेंथ है 23 + x और प्लस ब्रेथ कितना है x, इक्वल टू कितना हो जाएगा सर 206 मीटर। अगर यहीं से 2 से कट कर देते हैं इसको तो कितना हो जाएगा 103 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, कितना था 23 + x + x इक्वल टू कितना आ गया 103 मीटर आ गया। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा सर, तो यानी कि इसको कर देते हैं तो कितना होगा 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा 103 - 23। ठीक है, तो x इक्वल टू कितना आएगा, तो 80/240, यानी कि अगर x 40 निकल गया, अगर यहाँ पे b निकल गया मेरा 40, तो लेंथ कितना निकल जाएगा, तो l निकल जाएगा 23 + 40, तो कितना आ जाएगा सर, तो 4 यानी कि 4 63, यानी कि लेंथ आ गया, b भी आ गया, लेंथ भी आ गया। तो अब मेरा क्वेश्चन क्या पूछा है कि क्षेत्रफल पूछा है, एरिया। तो अब एरिया नहीं निकालेंगे क्या, तो एरिया निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 63 × 40, है ना। ये क्या निकालना है एरिया, तो अब एरिया मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा 3 चौके 12 के 2, तो बच जाएगा 1। ठीक है, और 6 चौके 24 और 1 25, 0 2520 मीटर स्क्वायर। देखो यहाँ पे 20 कितना 2520 ना 2520 मीटर स्क्वायर, ऑप्शन बी क्या आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है, चलो आगे देखते हैं। डेसिमल इक्विवेलेंट पूछा है ना। तो सिंपल देखो, जब ये यहाँ 12 है तो ये तो होल नंबर, तो होल इसको छोड़ देंगे वो वैसे ही रहेगा। बाकी अब हम लोग क्या करते हैं, अच्छा ये यहाँ पे ये जो है सो ये आपका 16 होना चाहिए, तो यहाँ पे आपका 1 गायब है यहाँ पे। ठीक है, ये 1 गायब है, यहाँ पे क्या होना चाहिए 16 होना चाहिए। क्लियर है बच्चों। अब देखो यहाँ पे तो 12 तो वैसे ही रहेगा, तो 12 दशमलव। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे कि एक में क्या करेंगे 16 से डिवाइड आएंगे, तो डिवाइड लाएंगे तो नहीं लगेगा डेसिमल, है ना। तो यहाँ पे 0 लग जाएगा, फिर से यहाँ पे 0 लाएंगे तो यहाँ पर भी 0 लग जाएगा। अब यहाँ पे काटो कितना हो जाएगा 16 × 96, 16 × 96 होता है
है ना, कितना आ जाएगा 4, फिर आ जाएगा 0, तो 16 दूना 32 होता है, यानी 16 दूना 32 हो जाएगा। ठीक है, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 8 बचेगा, फिर 0 लाएंगे तो 16 बच्चे 80 जो होता है ये पूरा पूरी कैंसिल हो जाता है, यानी कि जो आपका आंसर आएगा 12.0625। तो 12.0625 कहाँ है, ऑप्शन बी जो है, बी फॉर बॉय बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, पूछा है कितने वर्षों में 8% वार्षिक साधारण ब्याज पर 1500 की राशि 1800 हो जाएगी, यानी कितने वर्षों, यानी कि हमको यहाँ पे क्या पूछा है सर, टाइम पूछा है ना। तो सबसे पहले यहाँ पे जो मेरा क्या दिया है, अमाउंट जो दिया है वो कितना दिया है सर, मेरा दिया है 1800, है ना, अमाउंट जिसको हिंदी में बोलते हैं मिश्र धन, हिंदी वाले बच्चों। ठीक है, और यहाँ पे मूलधन जो दिया है यानी कि प्रिंसिपल, वो कितना दिया है, 1500 दिया है। तो यहाँ पे साधारण ब्याज निकाल लेंगे हम लोग, तो कितना हो जाएगा 1800 माइनस 1500 इज इक्वल टू 300 आ जाएगा। अब फॉर्मूला लगाते हैं हम लोग वही वाला, SI इज इक्वल टू P इंटू R इंटू टी बाई 100। तो अब यहाँ पे जो साधारण ब्याज है वो मेरा कितना निकल चुका था 300, ठीक है, और 300 साधारण ब्याज निकल चुका है मेरा, और इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, P प्रिंसिपल कितना था, प्रिंसिपल था 1500 इंटू रेट कितना था 8 इंटू टाइम जो है टाइम निकालना था, बटा में क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। कट करते हैं यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो हो जाएगा यहाँ पे कैंसिल, और कितना हो जाएगा 3 बचे हो जाएगा आपका 15। ठीक है, यहाँ काटेंगे तो कितना 20 बचे हो जाएगा 100, फिर यहाँ से काटते हैं तो 4 दूना 8 और 4 बचे 20, यानी कि 2T इजिकल टू क्या हो जाएगा आपका, 2T इजिकल टू हो जाएगा 5। तो T इजिकल टू कितना हो जाएगा 5/2 ईयर। ठीक है, इसको अगर पूर्णांक में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा 2.1/2 ईयर। ठीक है, तो ऑप्शन चाहे इसमें होगा चाहे इसमें होगा, तो देखते हैं कहाँ है। तो ऑप्शन जो है आपका 5/2 ईयर, देखो यहाँ पे है ना 5/2 ईयर है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 5/2 साल हो जाएगा। 5/2 साल में जो है सो ये राशि 1500 से 1800 हो जाएगी। क्लियर है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, 19वां नंबर क्वेश्चन। एक साइकिल की कीमत 20% की कमी से इसकी मांग 20% की वृद्धि हो जाती है। ठीक है, मांग में दुकान की बिक्री पर प्रभाव है ना, क्या बोल रहा है कि डिक्रीज ऑफ 20% इन द प्राइस ऑफ साइकिल, यानी कि प्राइस साइकिल के प्राइस में अगर 20% में मतलब घटा दिया जाए साइकिल का प्राइस, तो क्या होता है उसका डिमांड जो हो 20% बढ़ जाता है, तो जो सेल शॉप का जो सेल है उसमें क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर कि जो है प्राइस लिखते हैं। ठीक है, प्राइस मानते हैं, पहले प्राइस 100 रुपया था। ठीक है, जो 100 रुपया था तो उसकी मांग भी कितनी थी, मांग भी थी वो 100 साइकिल की थी। ठीक है, तो इसका जब पूरा हम लोग बिक्री कितना होगा, बिक्री कितना होता था, तो बिक्री होता था, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो कितना हो जाएगा 10,000 का। ठीक है, अब क्या कर देंगे, प्राइस में 20% की कमी हो गई, यानी कि प्राइस अब 80 हो गया, तो मांग में क्या हुआ, मांग में 20% की वृद्धि हो गई, मांग में क्या हुआ 20% की वृद्धि हो गई, यानी कि 120। तो अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा 12/8 = 96, यानी कि 9600। ठीक है, कितना आ जाएगा 9600, सब टाइट करेंगे तो कितना आएगा सर 400 रुपये, यानी कि 400 क्या हो रहा है यहाँ पे लॉस हो रहा है, 400 क्या हो रहा है लॉस हो रहा है। तो लॉस परसेंट का फॉर्मूला आपको पता ही नहीं पता है, तो लॉस परसेंट का जो फॉर्मूला होता है लॉस परसेंट का वो होता है कि लॉस बटा CP इंटू 100। ठीक है, तो लॉस कितना हुआ था 400 का, CP कितना है 10,000 और इंटू 100, 2 जीरो से यहाँ 2 कैंसिल, यहाँ भी 2 से 2 कैंसिल, यानी कि बच कितना गया 4%। 4% तो क्या होगा यहाँ पे हानि होगा, तो 4% डिक्रीज होगा, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। क्लियर है, चलो 20 नंबर क्वेश्चन देखो बच्चों, आखिरी क्वेश्चन है ये आपका। तो यहीं से डायरेक्ट हम लोग सॉल्यूशन करते हैं, क्या हो जाएगा 5 चौका 20, 4 प्लस 2 गुना 8 दूना 16, ठीक है, गुना 2 प्लस 5 दूना 10 गुना 3 और 2 5। अब यहाँ पे क्या गुना यहाँ यानी कि कितना हो जाएगा 4 प्लस 2 दूना 4 4 दूना 8, 8 प्लस 5 दूना कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। पूरा ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा 10 8 18 18 4 22, 22 है ऑप्शन में, ऑप्शन में तो नहीं है, क्वेश्चन में गलती है क्या, 1 मिनट में बच्चों मैं चेक कर लेता हूँ। हाँ हाँ, ये देखो यहाँ पे, ये देखो ये गलती से मिसप्रिंट हो गया है, ये जो आपका प्लस है यहाँ प्लस ना हो के यहाँ पे डिवाइड है। ठीक है, ये वाला ये क्या है यहाँ पे डिवाइड है। चलो अब फिर से करते हैं इसको, 1 मिनट रुको मिटा देता हूँ इसको मैं फिर से, है ना। चलो अब करते हैं, कितना हो जाएगा 5 चौका 20, 4 और भागा में कितना हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2 और इंटू कितना हो जाएगा 8 दूना 16, ठीक है, इंटू 2 प्लस 5 दूना 10 इंटू 3 और 2 5 हो जाएगा। अब यहाँ पे डिवाइड लाएंगे तो 2 ही होगा, इंटू 2 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 5। ठीक है, चलो अब यहाँ पे क्या करो कि इन दोनों सबको मल्टीप्लाई करो, 2 2 जा 4 4 2 जा 8, 8 प्लस 5 दूना
10, 3 हो जाएगा, ठीक है। तो टोटल कितना हो जाएगा, 10 और 8 18, यानी कि ऑप्शन डी क्या है आपका बिल्कुल सही उत्तर है। क्लियर है बच्चों, कोई दिक्कत? चलो, तो आज का जो टोटल 20 क्वेश्चन है हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, है ना। तो अभी भी अगर आपको कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, तो आप लोग कमेंट कर सकते हो, ठीक है। और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कर लो, है ना, क्योंकि ये आपके लिए ही बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, ठीक है। और क्लास कैसा लगा वो कमेंट में बताओ, है ना। और जो क्लास को है अपने बाकी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, ठीक है। और पूरे क्लास का अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप लोग क्या करो, टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाओ, वहाँ पर आपको सारा क्लास का पीडीएफ वहाँ पर आपको मिल जाएगा। क्लियर है? तो आज का क्लास यहीं ख़त्म करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।